बहुत ही शानदार नॉलेज है, एजुकेशन बहुत बढ़िया है उनकी। तो मैं आप लोगों का जोरदार वार्म वेलकम चाहूंगा, जोरदार स्वागत चाहूंगा उनके लिए। एक बार तालियों में मेरा साथ दीजिएगा। और आई इनवाइट आदरणीय सुरेश यादव जी। वेलकम सुरेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। जी, वेलकम बहुत सर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैम, सबसे पहले तो आपको दिल से आभार, आपने बड़ी प्रीशियस जानकारी दिया जो कि लोगों के लिए सख्त जरूरत है आज के डेट में। मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे जितने गुरुजन हैं और स्पेशली आदरणीय राकेश सर का, जिन्होंने एक ऐसा फॉर्म तैयार किया है जिसको बोला जाता है कि फुली लोडेड, एक ऐसा साधन जिसमें कि वो सारे रिक्वायरमेंट्स आपके पूरे हो जाते हैं। तो हम सभी लोग लकी हैं कि एक ऐसे एरा में हम लोगों को मिला और एक ऐसे एलओएस के साथ जहां कि हम प्राउड फील कर सकते हैं। और अभी जो तैयारियां ऑलरेडी हम लोग मिलकर के जो देख रहे हैं, बस सिर्फ एक अच्छे फॉलोअर बन जा, तो मुझे लग रहा है कि अभी जस्ट ये बिजनेस जो है इंटरनेशनल होने जा रहा है। हम निश्चित रूप से उसमें एक बहुत बड़ा अपना स्थान बना पाएंगे। तो मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए, जितने भी लोग आज इस पोर्टल पर जुड़े हुए हैं, नए पुराने, पिन अचीवर्स, बिना पिन वाले, सबका मैं वेलकम करता हूं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि हम लोग रिलेट कर सकें। सुरेश यादव मेरा नाम पड़ता है। मैं मऊ का रहने वाला हूं। फैमिली बैकग्राउंड, परिवार में दो तरह से इनकम का जरिया था, खेती बाड़ी और नौकरी। तो उसमें बड़ा अभाव में सब कुछ चल रहा था, इसको मैंने देखा। फिर इसके बाद जो है नौकरी के लिए मैंने प्रयास किया, खेती से बढ़िया नौकरी थी, नौकरी को मैंने प्रयास किया। मैंने एमएससी किया, बीएड एमएड किया, फिर मैंने बीटीसी भी किया। और फाइनली इलाहाबाद रख करके मैंने तैयारी किया और करीब करीब 18 महीने रह करके मैंने 14 रेटेंस निकाला। मैं एक मेहनती स्टूडेंट था। तो मैं ग्राम विकास अधिकारी था, उसको रिजाइन करके टीचिंग फील्ड में आया। गवर्नमेंट लगभग 1 लाख रुपए मंथली दे रहे हैं आज के डेट में। लेकिन इसके बाद भी जो मेरे सपने थे वो पूरे नहीं होते दिख रहे थे। इससे मैंने उनको देखा जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी करने वालों की जिंदगी में स्ट्रगल शुरू से लास्ट तक था। तो नशा उतर गई थी कि नौकरी में क्या हो सकता है। इसके बाद फाइनली दोस्त, मेरे को जो चाहिए था वो एक बिजनेस में मेरे को दिखाया गया। लेकिन इसका विजन क्लियर हुआ किसी बड़े सेमिनार में। और जब मैंने शुरुआत किया इसको करने का, तो बहुत सारे लोग जो है इसमें बाधा बन करके खड़े हो गए। लेकिन इसका डीप नॉलेज लेते गए। और इसके बाद मेन चीज, मेरे को इसका जो एसोसिएशन है उसी ने मेरे को बचाया। मतलब जैसे मैं निकला तो मुझे लगा कि इतना आसान तो ये नहीं है। गेम तो बढ़िया है लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक आदमी उम्मीद लेकर के चलता है और 1,000 लोग इसको जान ही नहीं रहे, यही सबसे बड़ी बाधा है इसकी। तो जब मैं डिसमोटिवेट होता था तो सेमिनारों में, मीटिंगों में, इसके एसोसिएशन से मैं अपने आप को पॉजिटिव रखा। और इसके बाद लगातार मैं चलता गया। और आज का नतीजा ये है कि लगभग 27 प्रांतों में ये कारवां थोड़ा बहुत, कहीं कहीं बहुत ज्यादा ऐसे फैला हुआ है। और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक टॉपिक की बात करूंगा। टॉपिक होगा कि जैसे हम लोग अपने महीने महीने की क्लोजिंग करते हैं, तो अब 25 तारीख के बाद हम क्लोजिंग मोड में आ गए हैं। तो सितंबर महीने की तैयारी अगर करना है तो हमको अप्रैल की क्लोजिंग को किस तरह से करना है कि हमारे जो भी एसोसिएट बायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उन सभी लोगों के एक तो डेटा पहले लेंगे। डेटा इस तरह से लेना है कि हम ग्रोथ मॉड्यूल पर अगर काम करेंगे तो हमारे टीम से कितने लोग हैं जो कि कंसिस्टेंसी में, ये डेटा मेरे पास होना चाहिए। हमको पहला चीज नोट डाउन करना है कि 1500 पीबी वाले, 2500 पीबी वाले और 5000 पीबी वाले या इससे ज्यादा कितने परचेजर हैं। एग्रेसिव फॉलो का मतलब क्या होता है कि हम ये चेक करें कि कितने लोगों का कंसिस्टेंसी अभी हो चुका है। तो जो हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो उनको करवाना है, पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट होना चाहिए कि हम कंसिस्टेंसी में ग्रोथ करें। जैसे हम एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि 10%, 15%, 20%, जो भी हो, कंसिस्टेंसी को हम ग्रोथ मॉडल पर लेकर के जाएंगे। सेकंड चीज, हम चेक करेंगे कि जो भी हमारी जो डेप्थ लाइन है, आदरणीय शैलेंद्र सर का जो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, वो कहते हैं कि ये पौधा जैसे एक होता है, पौधे की तरह है। अगर पौधे की जड़ बढ़ती है तो पौधा की ऊपर बढ़ना मजबूरी है। तो जड़ क्या होती है, ये जो ग्रोथ पॉइंट होते हैं जहां से ग्रोथ होती है वो होता है टिप। तो टिप में जो बिगनर निकलना है वो निकला नहीं, अगर नहीं निकला पर काम करना है। जितने भी इसके सेकंड चल रहे हैं वो अपने अपने टिप में जाकर के जो बिगिनर्स हैं उस बिगिनर को निकाले, क्योंकि ग्रोथ पॉइंट होता है। सबसे अनुभवी लोगों का फोकस उस टिप पॉइंट पर होने चाहिए। सभी लोग अपने अपने टिप पर फोकस करें।
क्योंकि वहीं से ग्रोथ आनी है। तो सेकंड चीज ये चेक करना है। तीसरा चीज ये चेक करना है कि हमारा टारगेट्स लिया था उसमें कहाँ तक पहुंचे अभी। तो जो आपके पास लग रहा है कि सुझाव है तो उसको लेकर के अपने टीम के साथ फाइनल करें, और जिनको लग रहा है कि मुझे अपलाइन की जरूरत है तो उनसे काउंसलिंग करके अपने अपने टारगेट्स को पूरा करें। एक शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, जो काम आप लगातार करेंगे वो आपकी आदत का हिस्सा बनता चला जाता है। हम अपनी आदतें बनाते हैं, आदतें हमारा फ्यूचर बनाती हैं। अगर हमने टारगेट्स लिया और टारगेट्स को छोड़ दिया तो ये आपको अनजाने में लगता है एक छोटी सी घटना है, लेकिन ये पूरा कैरियर नहीं, आने वाली पीढ़ियां डिसाइड करती हैं इस पर। तो टारगेट लेना और टारगेट को ले करके उसको अचीव कर लेना, ये अगर हमने आदत बना लिया तो पूरा फ्यूचर बदल करके रख देगी। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमने जितने भी लोगों का, जैसे बिगनर हैं तो जिनके नीचे ऑलरेडी बिजनेस 15,000 20,000 का हो गया है, तो हम ऐसे लोगों को ट्रेस करेंगे कि कितने लोगों को 15 से ऊपर का बिजनेस मिल रहा है। तो उनको हम स्टार्टअप करा सकते हैं बिगनर के लिए। फिर बिगनर के बाद स्टार्टर का बिजनेस मिल रहा है तो हम उनको सेकंड 10 के लिए कर सकते हैं। तो जो वाइटर्स की पिने हैं या वाइटर्स के बाद जो रॉयल्टी की पिन है उसकी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो हमारे सामने जो है कि अगर टारगेट लेकर के उसको पूरा कर लेते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं अपने रॉयल्टी और टेक्निकल के साथ जरूर कांटेक्ट में रहेंगे कि मैं किस तरह से क्लोजिंग करूं। रात को मीटिंग एक हुई, मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ इस मीटिंग। सर जो है हम लोग की मीटिंग लिए कॉपी पेस्ट का बिजनेस, जो चीजें मेरे को मिली, मैं बता दूं कि अगर सुबह में ये चीजें मिल जाती तो मैं आज सिर्फ स्टार एमराल्ड नहीं होता। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि टूल्स का इस्तेमाल करना मेरे को आता है। ये टूल्स मेरे पास थे ही नहीं। तो मैं 7 चीजें आपको बताऊंगा, आप लोग नोट्स कर लेंगे तो बड़ा कल्याण होगा। और ये मैं रात को, मुझे करीब करीब 2 बजे तक नींद नहीं आई। मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा भगवान बुद्धि सभी लोगों को दी है, अगर इसको इस्तेमाल कर लें तो कुछ भी हो सकता है। मेरे दोस्त, ये 7 पॉइंट मैं चाहूंगा कि नोट करिएगा। ये पहला पॉइंट है, ये किसी साधारण व्यक्ति के निचोड़ नहीं है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज है जो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देगा। इसमें आपका सर का जो है सुझाव था कि इसमें देखिए सुझाव मत दीजिए, हाँ ये चीज अपने से पूछे कि इंप्लीमेंट कैसे करें। प्रूवन चीज है, जहां जहां ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ का पूरा निचोड़ निकाला गया है। तो पहला चीज होगा, 7 काम में पहला प्रोग्राम आपको जो है मिरेकल मॉर्निंग, जो 6 बजे से आ रहा है, अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, आप सिर्फ इस पर विचार करिएगा कि वीडियो ऑन करके 5:50 पर कैसे आ जाएंगे। वीडियो ऑन होनी चाहिए, 5:50 पर जुड़ जाइएगा। स्माइलिंग फेस हो, नहा धो करके, चूंकि मैं नहा धो करके बैठता हूं, मुझे पता है कि 7 बजे स्कूल बैठना है, मेरे को जाना है। लेकिन मैंने बोल दिया कि भैया तेरे को जो करना है उसको कर लो, हम एक महान मिशन पर हैं। बोले क्या मिशन होगा? नए भारत का निर्माण। तो ये आप प्रियोरिटी पर रखिए। हम लोगों का फंदा फंसा हुआ है गले में, लेकिन इसके बाद भी मुझे पता है कि क्या चीज है। वीडियो ऑन करके दोस्त हम लोग बैठते हैं, तो ये चीज करिएगा। 5:50 पर वीडियो ऑन करके, नहा धो करके, डायरी पेन के साथ बैठिए। इसके पहले पता करिएगा, मैं 4 बजे जगता हूँ, कुछ नहीं तो 50 कॉल कर लेता हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगता है, मैं कहा यार नींद कहाँ आ रही है यार, इतना बड़ा चीज हाथ में लगा। तो फर्स्ट चीज ये है। और उसमें आप अपने टीम का कोई कोडिंग करिए, किसी डेवलप, किसी बिजनेस ग्रोथ को आपको बढ़ाना है किसी लीडर को, तो उस लीडर की मॉनिटरिंग करिए। कहा गया है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, किसी व्यक्ति की मॉनिटरिंग करना शुरू कर देंगे तो वो व्यक्ति पता चल जाएगा कि किस मोड में। अगर मैं एक प्लेटफॉर्म की बात करूं, किसी को अगर मान लीजिए स्टार पिन पर है, उसको अगर स्टार प्लेटिनम पर ले जाना है, तो एक सिंपल सा फंडा, 100 लोगों को कम से कम इस मॉर्निंग मिरेकल सेशन में वो आना शुरू कर दे, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। गाय का दूध अगर बढ़ाना है तो गाय के दूध पर फोकस मत करिए, उसके भोजन पर फोकस कर दीजिए। भोजन खिलाइए, मजबूरी है, उसको चिल्लाने लगेगी दूध देने के लिए। कोई व्यक्ति अगर 100 लोगों को मिरेकल मॉर्निंग में ला देगा, उसकी मजबूरी है पैसा कमाना। सिर्फ फोकस करिए कि इसमें कैसे ला दें, पहला चीज। सेकंड चीज क्या है, साल में 2 बार लीडर को ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे एसकेटी हो रहा है इसी तरह से सर की तैयारी है, 2 प्रोग्राम में कैसे भी करके आपको रहना ही पड़ेगा। अगर 3 साल के अंदर लाखों रुपए से ऊपर की इनकम चाहिए तो, आपको अच्छा लगे आपको अच्छा ना लगे अलग की बात है।
एक आपको अच्छा लगता है, आपके फ्यूचर के लिए एक अच्छा है, तो आपके लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा ये। तो ये दो प्रोग्राम। दूसरा चीज, फर्स्ट मिरेकल मॉर्निंग, सेकंड साल में कम से कम दो ट्रेनिंग, तीसरा साल में दो हिल टूर। अब हिल टूर को कुछ लोग पता नहीं क्या समझते हैं। मैंने क्या देखा है, हिल टूर एक अपने पास बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। लोग कहते हैं सर मेरी बात को सुनते ही नहीं। यार सुनेंगे क्यों, सुनने लायक रहेंगे तब तो सुनेंगे। आप हिल टूर में जाते हो, उसमें आदरणीय राकेश सर, शैलेंद्र सर, प्रमोद सर, तमाम बड़े बड़े सीनियर, इनके साथ 1,000 सेल्फी लो। आप 5 स्टार होटल की सेल्फी लो, स्विमिंग पूल की लो, वादियों का लो, डाइनिंग हॉल का लो, आप वाइरल कर दो पूरा। प्रोफाइल तो टनाटन करो आप। जब पूरा घूमेगा चारों तरफ तब लोग आपको सुनेंगे कि यार बंदा तो कुछ अलग काम कर रहा है। तो ये हिल टूर जो है एक इसका वाइटल पार्ट है, इसको निकाल करके बहुत बड़ा नहीं कर सकते, इसके बाद लोग सुनेंगे आपको। तो ये दो कम से कम हिल टूर आपको करना ही पड़ेगा। ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है, अगर इसमें लाखों रुपया मंथली कमाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट, भीलवाड़ा की एकेडमी। भीलवाड़ा की एकेडमी में देखिए दो चीज है, डू एंड ड्राइव। आप अकेले ही जा रहे हो ये बड़ी बात नहीं है, आपके लोग कितने जा रहे हैं। तो कम से कम साल में 2 बार भीलवाड़ा की एकेडमी। आप कैसे जाएंगे मैं बता दूं। आप चेक करिएगा, कमायनी इधर से जा रही है, कवि गुरु फुल है, कोई जगह वेटिंग हो गई। 4 अगस्त को है, और पता चला कि 4 तारीख को जैसे अप्रैल को खुला, 5 तारीख को ये फुल हो गई। कहाँ से फुल हुई, ये हमारी सुल्तानपुर वाली यूनिट ने पूरा फुल कर दिया। आप कोई टारगेट दे करके देखिए, 1 घंटे में उड़ जाता है सब कुछ। इन लोगों को पता है सर आने वाले 2 साल का टारगेट पूरा होता है। तो ये आप एकेडमी को कम से कम 2 बार साल में लेना, एक कम से कम मैं बता रहा हूँ। और ये बड़े भाग्य से मिल पा रहा, अकेले आप जाकर के देखिएगा नहीं मिल पाएगी एकेडमी। तो इसके लिए पूरी तैयारी हो। इसके बाद आप जिस भी लेवल पर हैं, अपने सीनियर अपलाइन के साथ कम से कम महीने में 2 बार, फिजिकली नहीं तो डिजिटली आप लोग ग्रुप मीटिंग कर लिया करें। रॉयल्टी है तो रॉयल्टी लेवल की, स्टार है तो स्टार लेवल की, ओपनर लेवल की, कोई ना कोई एक मीट होनी चाहिए, जिससे पता चले कि जो हम महीने की शुरुआत में लेकर के चले थे क्या अभी भी उसी दिशा में चल रहे हैं कि भटक गए हैं। तो ये कम से कम मीट होनी चाहिए। अगला चीज, मंथली जो सेमिनार होता है, एक किताब है दीपक बजाज की, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग में। उन्होंने कहा कि लिटमस टेस्ट की तरह है, आपके कितने लोग सेमिनारों में हैं यही आपका बिजनेस है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे गुरुदेव का, हमारे मेंटर का आदरणीय शैलेंद्र झिंगरा से फोन आता है कि सुरेश कितने लोग थे उसमें। शुरू में तो मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि अरे यार ये इतनी बड़ी साइंस है। तो कितने लोग आपके बैठे हैं, इस पर एडवांस टिकट पर काम करना पड़ेगा। इस शब्द में मतलब एडवांस टिकट, एडवांस टिकट पर अगर काम कर दिया गेम बदल जाएगी। अगला, इसमें एक और है काउंसलिंग। आप जिस भी लेवल के हैं, 8 कोर में जो छठा कोर है, काउंसलिंग अगर आपने नहीं कराया, एक काउंसलिंग को समझना है क्या है। काउंसलिंग क्या होता है कि हम अपने किसी सीनियर अपलाइन के साथ बैठते हैं और उनके सामने हम अपनी सारी स्थिति रख देते हैं कि सर ये मेरी स्थिति है, यहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो वो दो चीज चेक करेंगे, स्पीड एंड डायरेक्शन, कि आपकी जो स्पीड है सही है कि नहीं, और डायरेक्शन आपका सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो काउंसलिंग आपको करवाना है। और काउंसलिंग में एक चीज और, हमने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट की एक वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो सीनियर अपलाइन है उनकी भी समय इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो हम ये ध्यान देना है कि अगर उनके फोकस में मुझे बने रहना है तो उस कमिटमेंट को पूरा करना है। और एक चीज कहा जाता है कि अपलाइन का फोकस जहां है बिजनेस वहीं बढ़ता है। इसको आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। तो अगर बढ़ाना है तो उनके फोकस में रहना है। अब फोकस में तभी उनका आएगा जब उस लायक हमको बनना है। तो ये काउंसलिंग कराना है। एक लास्ट चीज और मैंने देखा है, ये जो तेजस है, ये तेजस कोई सिंपल घटना नहीं है। लास्ट चीज आप लोग नोट करिएगा, 8वां चीज, तेजस। तेजस के पीछे हाथ धो करके नहीं, नहा धो करके पड़ जाइए, नहा धो करके। आदरणीय वह साहब कहते हैं सुरेश जी देखो, दो ही काम करना है मेरे को, एक जो कंपनी के द्वारा रेडीमेड सिस्टम बना है उसके साथ जोड़ दो आप, पहला चीज। और दूसरा चीज कि जो लग रहा है आपकी टीम को अलग से जरूरत हो उसको आप सिस्टम क्रिएट करो। तो ये रहा आज का टॉपिक। समय भी जो है जवाब दे रही है, और मैं लक्की हूं कि मुझे इस नेशनल पोर्टल पर जो है आपके सामने कुछ रखने का मौका मिला। मेरा कुछ नहीं है, ये सारा कुछ कॉपी पेस्ट है। इस उस जादूगर की ये सारी चीजें हैं जिनकी जादूगरी से पूरे हिंदुस्तान में एक नए निर्माण हो रहे हैं। तो मैं फिर से आप लोगों से विदा लेता हूं, बड़े सम्मान के साथ। मैं पुनः जो है
आगे की कार्रवाई के लिए आदरणीय किरण सर को मैं इनवाइट करूंगा। सर प्लीज कैरी ऑन एंड कंटिन्यू सर प्लीज। थैंक यू, वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर चीजें आपने रखी हैं। नो डाउट सभी ने नोट कर ली होंगी इन चीजों को। देखिए, आप अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज शुरुआत में एक बोली थी हमने कि नोट करना है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है ना। सुरेश जी ने जो चीजें बताई हैं दोस्तों, नोट नो डाउट हमने कर ली होंगी, लेकिन प्रोग्राम के बाद एक बार उनको पुनः पढ़ना है अपने को, और कहाँ पे कमजोरी है थोड़ा उसको फिर देखना है, चेक करना है, क्योंकि रास्ता यही है, मार्ग बड़ा यही है बड़ी कामयाबी का। और अभी लास्ट में चलते हैं हम क्लोजिंग की तरफ, और क्लोजिंग के लिए हमारे बीच में हम सबके ग्रेट गुरु आदरणीय राकेश सर हैं। तो फाइनल मैसेज हम राकेश सर का चाहेंगे, और अपने को कुछ खास इस पोर्टल के बारे में, इस इवेंट के बारे में जानकारी जो भी है सर के पास में, तो वेलकम।